अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद जैन एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4.9 की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कि वन गर्ल ऑफ 30 kg mass sits 1.6 meter from axis of seesaw. Another girl of mass 40 kg wants to sit on other side so that seesaw may remain in equilibrium. How far away the axis the other girl may sit? कि एक सीसा है, उस पे एक बच्ची बैठी है जिसका 30 kg मैस है, वो पिवट से एक्सिस ऑफ रोटेशन से 1.6 मीटर के फासले पे बैठी है। तो दूसरी बच्ची है, उसका मैस 40 kg है। अब वो कहाँ पे बैठेगी, वो जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो हमने फाइंड करना है कि वो किस जगह पे बैठेगी जो सीसा है वो एक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। तो जो डाटा पहले गिवन है वो लिख लें। लेट्स से फॉर फर्स्ट गर्ल, इसका मैथ मैं m1 कह रहा हूं, कितना है जी 30 kg, और ये डिस्टेंस जो है पिवट से r1 के डिस्टेंस पे बैठी है जो कि है 1.6 मीटर। जो दूसरी बच्ची है उसका मैथ m2 है 40 kg, इसका जो डिस्टेंस होगा पिवट से r2 वो हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के राइट साइड की रोटेशन लेफ्ट साइड की रोटेशन के इक्वल होगी, लेकिन वहां पे फोर्स चाहिए होती है या तो वेट चाहिए। हमें मैथ गिवन है तो हम पहले वेट निकाल लेते हैं। W1 इज इक्वल टू m1g, वेट का फार्मूला होता है वेट इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे मैथ अगर पहली बच्ची का पुट करूंगा तो वेट भी पहली एक बच्ची का ही आएगा 30। ग्रेविटी इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 10, तो ये कितना आ जाएगा जी 300 न्यूटन W1। सिमिलरली इसी तरह W2 इज इक्वल टू m2g, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। m2 40, ग्रेविटी 10, तो सेकंड बच्ची का जो वेट है वो आ जाएगा 400 न्यूटन। ये पहले आपने W1 और W2 निकाल लेना है। अब आप वही प्रिंसिपल यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जिसमें क्लॉकवाइज रोटेशन इक्वल होती है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है, W1 क्रॉस इसका डिस्टेंस पहली बच्ची का फ्रॉम एक्सिस से R1 बराबर होगा दूसरे टॉर्क के या W2 क्रॉस R2। हमने क्या फाइंड करना है, R2 हमने फाइंड करना है। W1 क्रॉस R1, ये जो W2 है ये यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू R2। इसमें जस्ट अब वैल्यूज पुट कर दें। W1 क्या है 300, R1 क्या है 1.6 डिवाइडेड बाय W2 क्या है 400 इज इक्वल टू R2। ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट जाएंगी। अब आप इसे 3 से इसे मल्टीप्लाई करके 4 पे डिवाइड करेंगे तो R2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.2 मीटर। कि जो दूसरी बच्ची है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से या पिवट से 1.2 मीटर की फासले पे बैठेगी। तो ये था जी हमारे पास सिंपल सा न्यूमेरिकल नंबर 4.9। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का 4.10, जिसकी स्टेटमेंट हमें गिवन है कि फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द एज शोन इन फिगर इफ द ब्लॉक वेट्स 150 न्यूटन। क्या आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ब्लॉक लटकाया गया है जिसका वेट हमें गिवन है। ये दो स्ट्रिंग हैं, इनमें हमने टेंशन निकालनी है। एक ये है T1, एक ये है, इस पे टेंशन T2, ये हमने फाइंड करनी है। तो जो डाटा पहले गिवन है जस्ट हमें वेट ही गिवन है वो लिख लें। कितने है जी 150 न्यूटन। एक तो T1 हमने फाइंड करनी है, दूसरा T2 हमने फाइंड करनी है। इसके साथ हमें एंगल भी गिवन है, वो कितना है जी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक तो है हॉरिजॉन्टल, तो इसके लिए हम कोस का कंपोनेंट यूज करेंगे। एक ये जो वर्टिकल है इसके लिए हम साइन का कंपोनेंट यूज करेंगे। लेट्स से पहले वर्टिकल कंपोनेंट के लिए वर्टिकल जो फोर्स है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस, इसका क्या एक्सप्रेशन है, W जो वेट है वो किसके इक्वल होगा T1 साथ साइन कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा।
हमें टेंशन निकालनी है T1 इज इक्वल टू W साइन थीटा, नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वेट कितना है जी 150, साइन एंगल कितने 60, 150 डिवाइडेड बाई साइन 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आप स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड कर दें, तो टेंशन जो है T1 पहली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हमारे पास आ जाएगी 173.2 न्यूटन। ये है आई है जी वर्टिकल फोर्स बैलेंस से। अब दूसरी जो स्ट्रिंग है T2 उसमें हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस। वहां पे फोर्स था, अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक पीछे हमने न्यूमेरिकल किया है, वहां पे फोर्स हम खुद हाथ से या किसी भी चीज से फोर्स अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे पहले ही एक डोरी है, स्ट्रिंग है, तो उसकी जो तनाव है खिंचाव वो पहले टेंशन है T2 इज इक्वल टू जो पहली स्ट्रिंग है उसकी टेंशन T1 साथ में कोस कंपोनेंट कोस ऑफ थीटा जिसके साथ वो अटैच हो रही है। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। T1 अभी हमने निकाला है 173.2 cos 60, 173.2 cos 60 क्या होता है जी 1/2, इसे आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो सेकंड स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो आ जाएगी हमारे पास 86.6 साथ में यूनिट न्यूटन। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपने बस वही वर्टिकल फोर्स बैलेंस एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस के फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं और दोनों में टेंशन आपने निकाल लेनी है। ये था जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.10। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।